हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका आंकड़ों का प्रबंधन, दिल्ली तथा सिक्किम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मांडला डिज़ाइन को बनाए, तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें तथा इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका एक डिज़ाइन दिया गया है ये मांडला आकृति का, इसको देख के यहाँ पर देखिए जो अलग अलग तरह की आपकी शेप्स दी गई हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें काउंट करके हमें टैली चिन्ह बनाना है और फिर आकृतियों की संख्या लिखनी है और उसके बाद एक दंडालेख भी बनाना है। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी आकृति है ये ग्रीन कलर की, ठीक है, इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी संख्या आपकी 9 हो जाएगी। और टैली चिन्ह आप कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो हमारा इस तरह से जाता है और 5 ऐसे। तो हमें 4 और बनाने, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा टैली चिन्ह हो गया। उसके बाद पिंक, इसको काउंट करते हैं तो ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 आप टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 और फिर 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 1 2 3 4 5। तो इसे 5 5 काउंट किया जाएगा, तो 5 5 10 5 15, ठीक है। एक हम और बना देंगे तो ये हो गया हमारा 16, 16 हो गया, 16 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ये वाली जो आपकी शेप है, आकृति है, इसकी 4 है, ठीक है, 4 आकृतियां हैं ऐसी। तो इसके लिए टैली चिन्ह हम 4 ऐसे 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और सर्कल वाले जो हैं आपके वो 6 हैं, तो इसे हम 6 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 5 ऐसे और एक ये 6, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक दंडालेख बना लेंगे। तो नीचे आप लिखेंगे ऐसे, आकृति लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आप नंबर्स डाल देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। नीचे आप शेप बना लेना, ठीक है, जो जो आपकी शेप है। सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी शेप थी वो था 9, तो हम इसको 9 तक इस तरह से आप एक दंडालेख बना लेंगे। फिर नेक्स्ट था 16, तो इसे आप 16 तक ले जाएंगे और इस तरह से एक शेप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट था आपका 4, तो 4, ठीक है, 4 तक आप इसे मैच करेंगे। फिर 6, तो आप 6 को इस तरह से बनाएंगे। इसे आप अपने जो ग्राफ वाली नोटबुक होती है उस पर बनाना, तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपके, जैसे कि सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेशन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द इंडियन स्टेट, अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम इज़ नोटेबल फॉर its biodiversity including alpine and subtropical climates, as well as being a host of a Kanjijunga, the highest peak of the India and third highest on the earth. The capital of Gangtok is the southeastern part of the state. तो यहाँ पर ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें आने वाले अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं आपके AEIOU, इसे हमें काउंट करना है और यहाँ पर जो टैली चिन्ह है और बारामता है इसमें इसे फिल करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके कि सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वरों को लिखें, उनका अंतर निकालें और आंकड़ों का परिसर भी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है कि A और I की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे टैली चिन्ह है ये, ठीक है, टैली चिन्ह कॉलम बना लेना आप और यहाँ पे लिख देना बारामता, ठीक है। और ये हमारे स्वर हो गए। तो ए जो स्वर है आपका उसकी संख्या है 32, ठीक है। तो 32 आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5, ये हो गया 10, तो 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे हो गए 32। इसी तरह से आप नेक्स्ट बना लेंगे 27 का, तो 27 का 5 5 10, ठीक है, 15 20 25 और 27। फिर 28 आप इसी तरह से बना लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 हो गए, 1 2 3 4 5 20 25 हो गए 5 और 3 एक्स्ट्रा हम बना लेंगे तो 28 हो गया। ओ की संख्या हमारी 15 है, तो 15 आप बना लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और लास्ट है 6, तो 6 आप कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद पूछा है कि सबसे ज़्यादा वाला आपका कौन सा वॉवेल है और सबसे कम वाला कौन सा वॉवेल है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा, ए है,
ए है हमारा वो सबसे ज़्यादा 32, तो ए 32 है। और सबसे कम कौन सा है, तो यू जो है हमारा वो सबसे कम है 6। ठीक है, अब इसका परिसर निकालने के लिए कहा गया है। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, जब हम माइनस कर देते हैं 32 में से जो सबसे ज़्यादा की संख्या है उसमें से सबसे कम को माइनस कर देते हैं तो हमारा परिसर आ जाता है। तो 32 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी हमारा परिसर कितना आ गया 24 आ गया। उसके बाद अनुपात पूछा है आपका, ए और आई का अनुपात बताइए। तो ए हमारा कितना है, ए है हमारा 32 और आई है हमारा 28। तो आप इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए अब जब आप इसे इस तरह से कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 और नीचे कट करने पे आएगा 7। तो 8:7 यानी 8:7 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो सिक्किम जो था वो भारत की सबसे कम आबादी वाली, यानी यहाँ पर बहुत ही कम आबादी रहती है। सिक्किम के ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे 1951 में जब जनगणना हुई थी तो वहाँ की संख्या थी 138, फिर 160, फिर 1961 में 162। उसी तरह से बाकी के आंकड़े दिए गए हैं 210, फिर 316 1981 में, 1991 में 406, फिर 2001 में आपके 541 और 2011 में आपके 611। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्य और माध्यक निकालना है। तो फिर हम मीन और मीडियन यानी कि माध्य और माध्यक निकाल लेंगे। माध्य हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आपका 138, 162, 210 दिया है, 316 दिया है, 406 दिया है, 541 दिया है, 611 दिया है। इन सारे नंबर को आप जब जोड़ देंगे तो आंसर आएगा आपका 2384। ठीक है, उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं आपके इन सबको काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है। तो जितना टोटल करके आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा टोटल आया 2384। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3340.571। ठीक है, पहले सारे नंबर को आप टोटल कर लेना, फिर काउंट करना कि कितने नंबर्स हैं, उससे फिर डिवाइड कर देना। उसी तरह माध्यक हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सारे नंबर्स को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद क्योंकि इसकी संख्या हमारी 7 है, ठीक है, हमारे पास 7 नंबर्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2। तो n क्या होता है, जो हमारी वैल्यू होती है ये 7, जितने नंबर से हमारे वो 7 + 1 लिखेंगे अपॉन 2। तो 7 और 1 जोड़ेंगे आप 8, 8/2। ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे तो 4, तो 4th प्लेस। ठीक है, 4th प्लेस इसका मतलब होगा, 4 आंसर नहीं हुआ, 4th प्लेस। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4th प्लेस पे जो नंबर होता है वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने नंबर्स थे उसमें हमने 1 प्लस किया और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो प्लस करने पे हमारा 8 आया, 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो 4th प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर था, 316। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन दिया गया है आपका कि नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है। यहाँ पर दिल्ली का और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है जो कि भूमि क्षेत्र और दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, औसत और अधिकतम न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हमें भूमि क्षेत्र और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई का पता चलता है। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिक्किम का औसत तापमान, इसमें सिक्किम का औसत तापमान पूछा गया। ये जो रेड कलर से आपको दर्शाया गया है ये सिक्किम राज्य है आपका, और जो ये ब्लू कलर से दर्शाया गया है ये दिल्ली है हमारा। ठीक है, तो सिक्किम का औसत तापमान बताना है पहले में, और सेकंड में वर्ग किलोमीटर में दूरी, वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर लिखिए। ये 2 चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम औसत देखेंगे। तो औसत तापमान यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए सिक्किम का टेम्परेचर 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा सिक्किम का मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 30 दिया है। तो औसत तापमान हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट का आंसर, 4th के फर्स्ट का आंसर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या पूछा है, सिक्किम और दिल्ली इन दोनों का डिफरेंस पूछा है
तो सिक्किम का है हमारा 70.96 और दिल्ली का है 14.84। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 56.12 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर बताना था। तो हम सिक्किम से जो दूसरी संख्या है हमारी दिल्ली की, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.12 किलोमीटर। ठीक है।